हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आरबीआई ने तो आज बहुत ही जरूरी और बहुत बड़े ऐलान कर दिए हैं और ये दिखाता है कि आरबीआई गवर्नर ने जैसे पहले कहा था कि वो हमेशा स्थिति को देखते रहेंगे और जो भी जरूरत होगी, जो आवश्यकता होगी, उस पर करेंगे। सबसे बड़ा ऐलान जो मेरी नजर में है वो है कि उन्होंने बैंक्स को एक बहुत बड़ा फिर से धक्का सा दिया है कि भाई जाके लेंड करो और हमारे पास पैसा मत भेजो। जैसे उन्होंने कहा आज कि हर रोज उनको 6.5 लाख करोड़ बैंक के डिपॉजिट आते हैं आरबीआई में, तो उसका जो रेट अभी तक वो उन्होंने पिछली बार 27 मार्च को उसका रेट, इंटरेस्ट रेट कम करके 4.25 किया था और आज उसको और कम करके 3.75 कर दिया है। अब आप ये देखिए कि अगर बैंक यही पैसा जो है वो अपने और लेंडर्स को दें, जो लोग उनसे पैसा मांगते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उस पर बैंक 8, 9 और 10% कमा सकते हैं, जबकि आरबीआई से उनको सिर्फ 3.75 मिलेगा। तो एक और उन्होंने बड़ा भारी प्रोत्साहन दिया है बैंक्स को कि भाई आप जाके आप जो है वो अपना पैसा जो उद्योग हैं उनको दीजिए बनिस्बत उसको आरबीआई में रखने की जगह। दूसरा जो बड़ा काम उन्होंने किया है वो है कि 50,000 करोड़ उन्होंने ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें मतलब नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक शामिल हैं, उनके लिए उन्होंने बढ़ाया है। और तीसरी चीज जो उन्होंने इस समय करी है वो है कि जो ये टर्म एलटीआरओ, टीएलटीआरओ जो उन्होंने किया है, वो उन्होंने कहा है कि अब वो खास तौर से मध्यम और छोटे उद्योगों के लिए दिया जाएगा, जिससे कि, और उन्होंने बैंक्स को कहा है कि अगर आप इसको लेंगे तो उसका 50% आपको उसका हमें एनबीएफसी में और छोटे और मध्यम उद्योगों में लगाना पड़ेगा। तो ये जो आरबीआई की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, इससे वो अर्थव्यवस्था का जो चक्का इस समय कुछ जाम सा है, वो कैसे घूमेगा सर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, रोजगार होता है तभी आमदनी होती है, आमदनी होता है तो खर्चा होता है। रोजगार कब होता है? रोजगार तब होता है जबकि आपका औद्योगिक जगत जो है उसमें निवेश कर रहा हो, एक नई कैपेसिटीज बना रहा हो, अपनी जो अपनी उसकी क्षमताएं उनको बंद ना कर रहा हो। तो रोजगार बढ़ाने के लिए निवेश जो है वो सबसे आवश्यक, एक बिल्कुल क्रिटिकल चीज है। तो जो चक्का जो जाम है उसको चलाने के लिए आरबीआई अपनी भरसक कोशिश कर रहा है कि वो निवेश को प्रोत्साहन करे, ब्याज के दर कम करे, कैपिटल की कॉस्ट कम करे, बैंक को, हमारे जो बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, उनको प्रोत्साहन दे कि वो जाके इस अपना जो है वो लोन बढ़ाएं बनिस्बत इसके कि वो पैसा सिर्फ आरबीआई में रखे रहें। तो ये वहां से शुरुआत है और यही आरबीआई के हाथ में भी है। दूसरी चीज जो हो सकती है, जो कि सरकार कभी कभी करती है, जैसा कि सरकार ने अभी किया मान लीजिए, वो ये कि उन्होंने कहा कि 20 करोड़ महिला जनधन अकाउंट में वो सबके जो है वो 1,500 रुपया डालेंगे। अब उससे जो है वो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उससे आमदनी थोड़ी सी बढ़ेगी तो खर्चा ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये दोनों चीजें, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, वित्तीय और मौद्रिक नीतियां, ये दोनों जब मिल के काम करती हैं तब ये जो चक्का जो जाम हो रहा है वो चक्का जाम होने से रुकेगा और आर्थिक गति बढ़ेगी, रोजगार आएंगे। और दूसरी चीज जो बड़ी उन्होंने उठाई है वो ये है कि जो उद्योग अभी कर्जा लिए हुए हैं और क्योंकि इस बंदिश की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो अपना रोजगार नहीं चला पा रहे हैं, तो जाहिर है कि वो जो कर्जा लिए हुए हैं उनको वो सर्विस करने में सक्षम नहीं होंगे। उसके लिए उन्होंने जो अवधि है वो बढ़ा दी है और वो अवधि बढ़ाकर मेरे ख्याल में बड़ा काम ये किया है कि वो अब अपनी जो उनका जो लिक्विडिटी है उसकी बेहतर हो जाएगी। तो आरबीआई ने आज बहुत मजबूत कदम उठाए हैं हमें जो है उस आपदा से निकालने के लिए। ठीक है सर, मेरे साथ इस समय वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रांजल शर्मा मौजूद हैं और वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। आ जाइए प्रांजल। राजीव जी नमस्कार। आपसे सवाल ये था कि राज्य सरकारों ने काफी चिंता जताई है कि हमारे पास पैसा नहीं है और जब प्रधानमंत्री से बातचीत भी हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि हमको और पैसा मुहैया कराया जाए, और आज आरबीआई के गवर्नर ने भी बोला है कि वेज एंड मीन एडवांस के तहत पैसा दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि इससे स्थिति थोड़ी संभलेगी, राज्य सरकारों की जो मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगी? नहीं, बहुत बड़ा कदम आरबीआई ने उठाया, मैंने इसका जिक्र कभी तक नहीं किया था। उन्होंने वेज एंड मीन्स एडवांस जो है स्टेट्स का, जिसके तहत राज्य सरकारें आरबीआई से कर्जा ले लेती हैं, उसको उन्होंने 60% से उसकी बढ़ोतरी करी। ये बहुत बड़ा कदम, मैंने पहली बार सुना है इतना आरबीआई को इतना बढ़ाते हुए। और इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्यों के ऊपर एक प्रतिबंध लगा रहता था कि आपका जो वित्तीय
अंकुश एक तरह से लगा रहता था कि आप इतना ही कर्जा ले सकते हैं, वो उन्होंने एकदम से बढ़ा दिया और इसकी अवधि सितंबर 30 तक कर दी। और साथ में ये भी कहा है कि इस अवधि का भी पुनरावलोकन करेंगे, कर्जा बढ़ाने की जरूरत हुई तो बढ़ाएंगे। राजीव जी, इधर उनको प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा था जैसे बैंकों में पैसा तो उनको मिल गया लेकिन आगे वो खर्चा नहीं कर रहे थे, आगे कर्ज नहीं दे रहे थे। राज्य सरकारों के पास भी पैसा पहुंच तो जाए, लेकिन उनको ऐसा कैसा प्रोत्साहन देना चाहिए कि वो सचमुच में इसको सही काम में लगाएं, उसको सही दिशा के साथ लगाएं, सही क्षेत्रों में लगाएं। ये तो प्रांजल लगातार केंद्र सरकार से बात होती रहती है, राज्य सरकारों की। हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो लगातार इसकी निगरानी भी रखेगा और उनकी निगरानी इस बात की होगी कि अब एक प्रोग्राम तय हो जाए कि किस तरह से कोविड-19 से जूझने के लिए हमें जो अपने स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की जो फैसिलिटीज हैं, उनको बढ़ाना है। जैसे कि हर जिले में एक 500 बेड का अस्पताल तैयार करना जो कि कोविड के लिए ही लगे। तो ये इस निगरानी के और इस लगातार वार्तालाप के साथ हम राज्यों की निगरानी कर सकते हैं कि वो सही जगह पर पैसा लगाएं। जी, एक आखिरी सवाल है रोमाना कि अगर हम देखें जैसे जिस तरह का कहा गया है कि अगले साल 7.4% बढ़त होगी, 1.9 इस साल होगी, लेकिन अगले साल एकदम से वी शेप में ऊपर चढ़ जाएगा। लेकिन इसमें आपको क्या लगता है कौन से क्षेत्र, कौन से उद्योग हैं जिस पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होगी, कौन से इंजन्स रहेंगे जिसके चलते भारत फिर से वापस अपने ट्रैजेक्टरी पे आ सकता है? अंजल, सबसे मोटी बात तो ये है कि हमारा कृषि क्षेत्र इस समय भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आपने कल सुना भी कि जो हमारी जो मानसून है उसकी फोरकास्ट भी बड़ी अच्छी हुई है। और मगर सबसे आपको ये मालूम ही है कि सर्विस सेक्टर जो है वो हमारे देश का 55% है और ये सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ी चोट भी लगी है, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, ट्रेड, एविएशन, ट्रांसपोर्ट, इन पर सबसे ज्यादा चपेट लगी है इस लॉकडाउन की वजह से। तो यही सेक्टर्स हैं जिनमें की बहुत तेज गति से जो है वो इसमें बढ़ोतरी भी होगी। दूसरी चीज जो हमारा पूरा रियल एस्टेट सेक्टर है और हमारा जो प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेक्टर है, जिसमें भी काफी अभी कमजोरी आई है, उसमें भी बहुत तेजी से बढ़त होगी, क्योंकि सारा का सारा जो प्रोजेक्ट अभी रुक गए हैं वो आगे तेजी से बढ़ेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, सर्विसेज और साथ में हमारी जो कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग है, इन सभी क्षेत्रों में मुझे उम्मीद है कि इस साल के बाद अगले साल में जो हमारी रिकवरी होगी वो इन्हीं पर मुनस्सर होगी, इन्हीं पर निर्भर होगी। और इनसे मुझे पूरा लगता है कि जो हमारा निजी क्षेत्र जो उसकी क्षमताएं हैं, सितंबर के बाद से अक्टूबर से मार्च तक में हमें इसी साल में हो सकता है रिकवरी देखने को मिले। मगर हमें अब अगली तिमाही के लिए जुलाई से आगे सोचना चाहिए और ये जो जीवन और जीविका के बीच में जो संतुलन है उसको हमें बनाए रखना चाहिए और उसको और मुस्तैदी से आगे बढ़ाना चाहिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।